कैसे हैं आप सब लोग जी। अच्छे हैं आप कैसे हो? मैं शानदार हूँ, जबरदस्त जी। रामनवमी की हार्दिक बिल्कुल, आप सभी को भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं, रामनवमी की, दुर्गाष्टमी की और सभी की बहुत 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 मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं आप सभी को। और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और जिस तरह से ये 9 देवियां और ऊर्जा, उत्साह और शक्ति का संचार करती है, ऐसी शक्ति, ऐसी ऊर्जा, ऐसा उत्साह आप में बना रहे और ये नवरात्र आपके लिए शुभ हो। इस तरह की कामनाएं हम करते हैं और इस बार जो भी आपके लक्ष्य हैं वो सारे के सारे और आपको हासिल हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संधि प्रकरण चल रहा था अपना। लगभग अगर संधि की मैं बात करता हूं तो स्वर संधि कंप्लीट हो गई थी आपकी और विसर्ग संधि भी लगभग सी आपकी कंप्लीट हो गई है। ये सॉरी, व्यंजन संधि भी। हम विसर्ग संधि की तरफ बढ़ेंगे उससे पहले कुछ एक चीजें मैं आपको बता देता हूं। इसी संधि प्रकरण में जैसे कुछ एक शब्द हैं जो तो आप लर्न कर लीजिए। वहां पर सामान्यतः क्या होता है, वहां पर सीधा का सीधा योग हो जाता है शब्दों का। जैसे अगर मैं बात करूं अनु प्लस सार, है ना, अनु प्लस शरण, इनको याद कर लीजिएगा आप। अनु प्लस शरण, अनु प्लस स्वार, ठीक है, अनु प्लस स्वार। और देख लीजिए आप वेधन स्मृत, वेधन सर्ग, ठीक है, वेधन सर्जन, वेधन स्मरण। तो सामान्यतः शब्दों को अगर आप देखें तो क्या है, इनका क्या बनेगा, इसका बनेगा सीधा अनुसार, इसका क्या बनेगा अनुसरण, इसका क्या बनेगा अनुस्वार, इसका क्या बनेगा विस्मृत, इसका क्या बनेगा विसर्ग, इसका क्या बनेगा। इनको शब्दों को नोट रख लेना, इनको याद कर लेना, इसमें से आपका आइडिया लग जाएगा, है ना। और इसमें क्या बन जाएगा आपका विस्मरण। दूसरी चीज, अब ऐसे कुछ शब्द तो मैंने आप लिखवा दिए, हो सकता है कोई और हो इस तरह का शब्द अगर वो डाल दें आपको, तब ऐसी सिचुएशन में क्या करना, जैसे 1 2 3 और 4 ऑप्शन डालेगा, एक ऑप्शन इनमें से डालेगा कोई सा भी, बाकी 3 को आप सोल्व करके देख लेना, है ना। तो कहीं ना कहीं जो संधि अपन ने व्यंजन संधि में या स्वर संधि में जो संधियां पढ़ी ना, उनमें से चला जाएगा बाकी आंसर तो, और फिर जो बचा होगा ना वो इसमें से आपका चला जाएगा। तो बाकी रूल यहाँ पर रिकॉल हो जाए, वेल एंड गुड। प्रश्न क्या पूछता है, ठीक है ना। कई बार ऐसा शब्द आ जाता है जिसमें हमें पता नहीं लग पा रहा है कि ये संयोग है या संधि है, या होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तब ऐसी सिचुएशन में रूल ऑफ एलिमिनेशन, यानी कि एक तरीके से अपन जिसको बोलते हैं ना, किसी को विलोपित करना है, किसी को हटाना, उस वाले नियम को, उस सिद्धांत को आप अप्लाई करना। दूसरा ऑप्शन क्यों नहीं है, तीसरा क्यों नहीं है, चौथा क्यों नहीं है, तो इसका मतलब पहला होगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पर आपको काम करना चाहिए। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रख लीजिएगा। सामान्य इसमें रूल जैसी कोई बात मुझे दिख नहीं रही है, फिर भी अगर आप नोट करना चाहें तो देख सकते हैं। देखो, पीछे अपन ने एक नियम पढ़ा था, क्या पढ़ा था, अगर ए या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आता है, इसका मतलब ई या ऊ वाले अपन ने लिखे थे सामान्यतः, ए या आ को छोड़कर, और उसके बाद में आपका दंतेशा आता है, तो किसमें बदलता है, मूर्धन्य समय। एक तरह से देखा जाए तो ये इसका अपवाद ही है ना, है कि नहीं है। स तो आ रहा है ना, तो एक तरीके से इसका अपवाद ही है। इसमें एक एडिशनल चीज आप लर्न करने वाली यह हो सकती है, एडिशनल चीज जो एक्स्ट्रा चीज आप ध्यान में रखना। एक नियम बताया था मैंने, क्या, ऋषि र या श, अगर इसके बाद में ना आता है तो किसमें बदलता है, न।
लेकिन इस नियम को अगर आप देखें, इस वाले नियम को जिसकी अपवाद की मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पर आप इतना सा देख सकते हैं ई या ऊ, सामान्यतः मैं कह रहा हूं अ या आ को छोड़कर ठीक वही बात कह रहा है। तो यहां पर ई और ऊ वाली बात आ रही है और उसके बाद में क्या आ रहा है आपका स आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में स का सही बना रहता है अगर इसके बाद में कहीं पे र या री आता है। तो अब ये ओल झोल इतना नियम याद करोगे, लर्न करोगे, उससे बढ़िया इन शब्दों को याद कर लो, है ना। सामान्यतः सेम जैसी बात है ना, वही बात यहां पर काम कर रही है। ए या आ के अलावा स्वर, है ना। तो सामान्यतः मैंने बताया ई और ऊ वाले बनते हैं। यहां पर भी ए या आ के अलावा जो स्वर आ रहे हैं ना, यानी कि इसके अपवाद की बात कर रहा तो स मूर्धन्य स में न बदलकर स का सही बना हुआ है। क्यों? क्योंकि इनके बाद में कहीं ना कहीं री और र आ रहा है, ऐसा एक नियम बना दिया जाता है। तो ये आपको थोड़ा सा लर्न रख लेना है इस चीज को भी। बस यही जो बोर्ड पे लिखा है उतना ही लिखा है। आपकी इससे पहले क्लास चलती है क्या कहीं? हाँ, डेली का ही काम है आपका। तो इससे पहले क्लास चल रही हो तो चलो ठीक है, समझते हैं। कोई अपरिहार्य कारण हो तो समझ में आता है कि अनअवॉइडेबल कंडीशन है इस तरह की कि हम नहीं जुड़ पाते हैं, है ना। ओके 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 ओके, आई नो। चलिए, है ना। तो क्या याद रखना आपको? अनु प्लस सार, अनुसार, अनु प्लस सरण, अनुसरण। और नियम क्या बताया मैंने? ए या आ के अलावा। यहां पर देखो ऊ आ रहा है और ई आ रहा है ना। ये ई की मात्रा आ रही है ना, यहाँ पर ई आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर उसके बाद में श आता है तो श का श ही बना रहेगा। जबकि पहले नियम पढ़ा हमने, जो दंते स था वो मूर्धन्य स में बदल रहा था, और यहाँ पर श का सही बना रहेगा। और क्यों? फिर उसके पीछे कारण दिया कि इस श के बाद में कहीं ना कहीं र या री आ रहा है ना। यहाँ पर र या री अगर यहाँ पर आ रहा है, इस वजह से यहाँ पर और इसको ऐसा कैसे रख दिया जाता है। ठीक है, ये बेसिक आइडिया लेकर आपको और इसको लर्न रख लेना है। चलिए कुछ और एक्स्ट्रा चीजें बताता हूं मैं आपको इसमें। छोटा सा बिंदु डालिए आप, न व्यंजन लोप संधि। न व्यंजन का लोप करके भी संधि करी जाती है। ठीक है, न व्यंजन का लोप करके भी संधि करी जाती है। किस तरह से होती है ये हमें जानना है। जैसे अगर मैं बात करूं आत्मन प्लस हंता, तो क्या बनेगा यहां पर? आत्मन प्लस हंता का क्या बनेगा? चलो कुछ शब्द नोट कर लीजिए यहां पर भी। हाँ, यहां पर भी कुछ नोट कर लीजिए आप। आत्मन प्लस हंता, ठीक है। आत्मन प्लस विश्वास, पक्षिन प्लस गण, प्राणीन प्लस विज्ञान। नोट कर लीजिए। योगिन प्लस राज, योगिन प्लस ईश्वर। देखो इन शब्दों को एक बार समझिए आप, क्या आ रहा है यहां पर? यहां पर आ रहा है न। तो सबसे पहले आप न को लोप करना है, न को हटा देना है, उसके बाद में आपकी संधि होगी। तो आत्मन हंता की अगर मैं बात करता हूं तो न को हटा दिया, अब यहां पर भी म आ रहा है, यहां पर है आ रहा है,
ठीक है, ऐसा कैसा आ जाएगा और शब्द बनेगा आपका आत्महंता। इधर आत्मन प्लस विश्वास, यहां पर भी न का लोप होगा और क्या बनेगा आपका आत्मविश्वास। पक्षिन प्लस गण, न हटेगा और क्या बनेगा आपका पक्षीगण। प्राणी विज्ञान में न हटेगा और क्या बनेगा आपका प्राणी विज्ञान। ठीक है, शब्द शुद्धि में पूछा जाता है दोस्तों, ध्यान रखना। पक्षीगण आपको इस तरह से भी दिया जा सकता है, प्राणी विज्ञान इस तरह से भी दिया। देखो प्राणी शब्द लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा, मैं पक्षी लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा, लेकिन देखो यहां पर पक्षीगण प्राणीगण में छोटी मात्रा आ रही है। ये प्राणी सही है, ये पक्षी सही है, लेकिन ये पक्षीगण गलत है। ठीक है, ये चीजें समझिए आप, ये इसकी वजह से हो रहा है प्राणी। तो अब ऐसी की ऐसी सिचुएशन में आकर मिल जाएगा, ये पक्षीगण बन जाएगा, ये प्राणी विज्ञान बन जाएगा छोटी मात्रा के साथ में। जबकि केवल प्राणी की बात करता हूं तो प्राणी में बड़ी मात्रा आती है, पक्षी में बड़ी मात्रा आती है। ठीक है, योगिन प्लस राज क्या बनेगा, ये बनेगा बहुत अच्छा शब्द है, शब्द शुद्धि में आता है। लोग लिखते हैं इसको इस तरह से, योगी में गी की बड़ी मात्रा कर देते हैं, योगी राज, बिल्कुल गलत है, ध्यान रखना। ठीक है ना, बिल्कुल गलत है, छोटी मात्रा बनेगी योगी राज में। योगीश्वर में क्या होगा, देखो यहां पर भी योगी न का लोप होगा, न का लोप होगा, तो यहां पर क्या आ रहा है आपका छोटी की मात्रा और यहां पर बड़ी की मात्रा, और बन जाएगा आपका योगीराज, योगीश्वर, सॉरी। योगीश्वर क्या बनेगा जी, योगेश्वर बनेगा आपका। ठीक है ना, योगिन प्लस ईश्वर। ज्यादा नहीं करवाया, अभी ये नए व्यंजन का लोप करवा रहा हूं, और इससे पहले ये कुछ एक्सेप्शनल चीज थी उसको समझाया मैंने कि इनको आप ऐसा कैसा याद कर लीजिए, कभी कभार पूछ लेता है इसमें से। हाँ, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, इसका ले लीजिए, इनको याद ही कर लीजिएगा आप। फिर उसके बाद में नए व्यंजन का अगला वाला ले लीजिए, ले लिया, आगे और ले लीजिए आप, ये नए व्यंजन का लोप, ये अभी मैं समझा रहा हूं आपका, तो इसका ले लीजिए आप। ठीक है, तो क्या समझा है यहां पर। अब देखो कुछ चीजें आपको अच्छे से समझना है। जैसे योगी शब्द ऐसा हो सकता है, कोई बुराई नहीं है इसमें, योगी मैं इस तरह से लिखता हूं, और अगर इसमें भी मैं ईश्वर जोड़ता हूं तो भी मेरा योगीश्वर होगा। दूसरा शब्द लेता हूं मैं योग, योग भी तो शब्द होता है, अगर इसमें मैं ईश्वर जोड़ता हूं तो क्या बनता है आपका योगेश्वर। योगेश्वर भगवान, भगवान शिव को बोलते हैं ना योग के ईश्वर हैं। यहां पर योग से बन रहा है, गुण संधि हो रही है आपकी यहाँ की, यहां पर दीर्घ संधि हो रही है, यहां पर न व्यंजन लोप होगा, पहले तो न का लोप होगा, और फिर छोटी और इसमें ग में ई मिली हुई और ये दोनों मिलकर योगेश्वर बनाएगा आपका। ठीक है, तो विच्छेद करते समय इन चीजों का ध्यान रखना। अगर ऑप्शन में आपको केवल और केवल पूछता है कि योगीश्वर का संधि विच्छेद करिए, और ऑप्शन में ये भी दे दे, मान लो गलती से, और ये भी दे दे, तो ऐसी सिचुएशन में आपको इसको मोस्ट करेक्ट करना है, नए व्यंजन वाले को, क्योंकि नए व्यंजन का मतलब ये सीधा संस्कृत से उठाया हुआ है, इसको फिर प्रेफरेंस पे रखेंगे अपन। ठीक है ना, योगीश्वर का विच्छेद या तो योगी प्लस ईश्वर या योगिन प्लस ईश्वर दे दे, और दोनों ऑप्शन में दे दे तब की बात है, अन्यथा दोनों अपनी जगह सही है। ठीक है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। दो चार शब्द और नोट करवा देता हूं आपको, लगभग यहां पर तो व्यंजन संधि होगी। सामान्यतः इस शब्द में डायरेक्ट संधि नहीं पूछकर, क्योंकि जहां कंट्रोवर्सी होती है थोड़ी सी, क्योंकि अपन ये भी तो कह सकते हैं ना न व्यंजन लोप संधि, फिर उसमें भी जा सकते हैं अपन। तो या तो फिर अगर वो आपको क्या बोलते हैं स्वर संधि देगा ना, तो विसर्ग संधि का ऑप्शन नहीं देगा, इसका व्यंजन संधि का, और व्यंजन संधि का देगा तो फिर बाकी संधियों में स्वर संधि का ऑप्शन नहीं देकर वो दे देगा आपको गुण का दे देगा, वो आपको वृद्धि का दे देगा, वो अयाति का दे देगा, वो व्यंजन का दे देगा।
देखो इसमें किस तरह से हो सकता है, मैं दोनों चीज आपको क्लियर कर दूं। प्रश्न इस तरह से बनाना चाहिए उसको, योगेश्वर का संधि विच्छेद, ठीक है। ऑप्शन 1 योगी प्लस ईश्वर, दूसरा योगिन प्लस ईश्वर, तीसरा योगी प्लस ईश्वर, और चौथा योगिन प्लस ईश्वर। तो यहां पर आपको पता लग गया, अब योगेश्वर का संधि विच्छेद की मैं बात करूंगा तो यहां पर क्या करूंगा, पहला वाला ऑप्शन क्यों नहीं करूंगा, यहां पर ई छोटा दे दिया, ठीक है। या तीसरा इसलिए नहीं करूंगा कि यहां पर गी छोटा दे दिया, तो फिर मेरे पास में जाता है योगिन, नए व्यंजन के लोक में जाएगा, पहली चीज। दूसरे प्रकार से क्या पूछेगा, दूसरे प्रकार से पूछ सकता है ये आपको, क्या अगर मान लो ये दूसरा ऑप्शन ही नहीं दे तो फिर एक ऑप्शन ये दे देगा, दूसरे की जगह रिप्लेस कर रहा हूं मैं, योगी प्लस ईश्वर। मान लो एक बार के लिए मान लो कि ये ऑप्शन ही नहीं है आपका, तब फिर इन चारों में से आपका ये ऑप्शन जाएगा, ठीक है। तब ऐसी सिचुएशन में फिर बाद में आप इसको लेते जाएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन इस तरह से दे देता है, योगी, अच्छा इसी को ले लो ऊपर वाले कोई, इसमें संधि का नाम है ना, संधि का नाम, पहला स्वर संधि, दूसरा अगर ऑप्शन ही डाल दे न व्यंजन लोप संधि, है ना, तीसरा विसर्ग, चौथा मान लो अयादि डाल दिया मैंने, तो ऐसी सिचुएशन में आप न व्यंजन लोप करेंगे। और ऑप्शन क्या डाल सकता है, मान लो न व्यंजन की जगह यहां पर डाल देता है केवल और केवल आपको व्यंजन संधि, ठीक है। तब ऐसे सिचुएशन फिर यहां पर स्वर संधि का ऑप्शन नहीं डालकर क्या डालेगा, फिर यहां पर डाल देगा वो गुण स्वर संधि। अब गुण तो नहीं है, दीर्घ में तो आपको संभावना बढ़ रही है कि दीर्घ हो सकती है, तो दीर्घ का ऑप्शन नहीं डालेगा, या तो गुण स्वर डालेगा, या व्यंजन डालेगा, या विसर्ग डालेगा, या अयादि डालेगा। तो गुण स्वर भी नहीं है, अयादि भी नहीं है, विसर्ग भी नहीं है, तो फिर व्यंजन करेंगे आप, ठीक है। और अन्य ऑप्शन क्या डाल सकता है, मान लो यहां पर व्यंजन संधि को हटा दिया और ऑप्शन डाल दिया गुण स्वर संधि, विसर्ग संधि, अयादि संधि, और अगला ऑप्शन डाल दिया दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि, है ना। तब ऐसे सिचुएशन में दीर्घ वाला चला जाएगा। तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगी, आपको बेस्ट ऑप्शन चुनना पड़ेगा फिर वहां पर। ऐसा नहीं डालेगा स्वर संधि और व्यंजन संधि, क्योंकि अब तोड़ना अपने हाथ में ना, तो स्वर संधि और व्यंजन संधि दोनों एक साथ नहीं डालेगा फिर वो, है ना। चलिए अब जैसे एक शब्द की तरफ लेकर चलता हूं मैं आपको, राजा प्लस सॉरी ऋषि, गुण संधि हो रही थी और क्या बना रहे थे अपन, राजर्षि। आ के बाद में री आ रहा है तो बना रहा है आपका अर, बना रहा है कि नहीं है, बना रहा है, अर बना रहा है ना। इसका मतलब कौन सी संधि हो रही है आपकी, गुण संधि हो रही है, ठीक है ना। यहां पर गुण संधि हो रही है। लेकिन अगर इसी चीज को मैं ऐसे लिख दूं, राजन प्लस ऋषि, क्या आप इसको गलत कर देंगे क्या, क्या आप इसको गलत कर देंगे क्या। अपन बोलते ना हे राजन आइए पधारिए, आप कभी कभार धारावाहिक देखते होंगे तो वहां पर राजन शब्द इस्तेमाल किया जाता है खूब सारा, हे राजन पधारिए। तो राजन प्लस ऋषि, इसका भी बनेगा क्या, राजर्षि, ठीक है। तो फिलहाल आप इस चीज को सीख लीजिए, जब कभी हम भी सीखा करते थे तो आपकी तरह डाउट हमें भी होते थे, लेकिन इस तरह की चीजें मिलती नहीं है वहां पर, हम नाव से हेडक ले लेते हैं। बुक उठाइए, वहां पर प्रश्न की फ्रेमिंग देखिए, और जैसे दिशा वाली बुक अच्छी है, दिशा की बुक लीजिए आप और उसको सॉल्यूशन करिए, उसमें बहुत कम एरर है,
बहुत कम एरर है। और वहां आपको ये आइडिया लग जाएगा कि जो बड़े एग्जाम्स में आरपीएससी वगैरह या जो एग्जाम करवाती है वो किस तरह के प्रश्न डालती है। कंट्रोवर्शियल प्रश्न बहुत कम, या कभी कभार टाइपिस्ट की वजह से एरर मानिए आप, है ना, तो आपको आइडिया लग जाएगा वहां पर प्रश्न देखते ही। अब जैसे मैं कल एक प्रश्न देख रहा था, उस प्रश्न में लिखा अशुद्ध शब्द है ना, शायद मुझे लगता है अशुद्ध शब्द है। अब उसमें ऑप्शन डाल दिया अनुग्रहित, दूसरा डाल दिया संग्रह, तीसरा डाल दिया अभ्यर्थी, और चौथा डाल दिया राजनीति। अब बताओ इसमें कौन सा शुद्ध है? इसमें कोई सा भी अशुद्ध नहीं है, ठीक है। तो यह तो प्रश्न की फ्रेमिंग गलत है। ये सारे के सारे अनुग्रहित भी अपनी जगह सही है, यहां पर री आएगा ना, संग्रह भी अपनी सही है, अभ्यर्थी भी अपनी जगह सही है, और राजनीतिक भी अपनी जगह सही है। लेकिन अब इसमें लेकर जाएं तो क्या लेकर जाया जा सकता है? तो अपन को एक विकल्प इसका मिलता है। अब चार में से करके आना, मान लो नेगेटिव मार्किंग नहीं है या सब कुछ ही पता लग गया, तो बेस्ट ऑप्शन अगर देंगे तो फिर ये देंगे। अब क्यों देंगे, ये सोचने वाली बात है ना, क्यों देंगे? इसके पीछे का रीजन बताता हूं। क्योंकि एक शब्द होता है आपका राजनीति, ठीक है, राजनीति अपनी जगह सही है, कोई दिक्कत नहीं है। राजनीति, एक शब्द होता है आपका नीति, पॉलिसी की बात कर रहे हैं। अगर इस नीति में मैं एक प्रत्यय लगाता हूं तो शब्द बनता है आपका नैतिक, और इसी नैतिक से फिर शब्द बनाया आपका राजनीतिक, इस नैतिक को जोड़कर। तो एक ऑप्शन निकल कर आ जाता है यहां पर राजनीतिक। शायद ये सोचते हुए और इसको अशुद्ध माना होगा, हालांकि मैं बिल्कुल भी फेवर नहीं करता इस प्रश्न का। मेरी दृष्टि में राजनीतिक से भी ज्यादा सही तो ये जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? क्योंकि राजनीति में भी अगर मैं एक प्रत्यय जोड़ता हूं तब भी तो इसका दीर्घीकरण होगा, और पीछे कई तो जुड़ना है, तो इसका मतलब शब्द बनाया जा सकता है आपका रा का, तो अपने आप में राय बना जा सकता है ना भाई, रे और रा, तो आ का दीर्घीकरण आ ही रहेगा, तो ये शब्द बन जाएगा आपका राजनीतिक। एक प्रत्यय तो ये भी ले रहा है आपका, राजनीतिक में भी एक प्रत्यय। अगर आप इस जगह बात करते हैं राजनीति में एक प्रत्यय देकर और आप राजनीतिक बनाते हैं, तो ये तो बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि एक प्रत्यय जोड़ने से दीर्घीकरण तो यहां होगा, यहां थोड़े होगा। तो इसका मतलब नीति से बना आपका नैतिक शब्द, और नैतिक में फिर राज जोड़ा आपने। तो मुझे लगता है शायद इस प्रश्न का जिसने भी फ्रेम किया होगा उस बेसिस पे इसको शुद्ध बताया होगा। तो ये कुछ चीजें कंट्रोवर्शियल कर देते हैं, ये अपने लक के ऊपर डिपेंड करती हैं, तो ये आपको समझने की आवश्यकता है। बाकी देखा जाए ना इस शब्द में, इसमें मोस्ट करेक्ट राजनीति जाना चाहिए एक प्रत्यय के हिसाब से। जिस पॉलिटिक्स की अगर अपन बात करते हैं ना, तो ये राजनीति है, राजनीति है ना, राजनीतिक विषय, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीजें हैं। चलिए, तो राजन प्लस ऋषि का भी क्या हो जाएगा आपका, राजर्षि ही बन जाएगा। जैसे राजाज्ञा आपका दीर्घ संधि में लिखाया था मैंने, राजा प्लस आज्ञा, ये दीर्घ संधि में जा रहा है, और मैं कर रहा हूं राजन प्लस आज्ञा। अब ऐसी सिचुएशन में बनेगा दोनों का राजाज्ञा, है ना, इसका भी बनेगा राजाज्ञा। गॉट इट? संधि तो दोनों ही सही है। फिर ऑप्शन देखना है आपको, नाम देखना है किस तरह से डाल रहा है ना, ये थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना, ठीक है। चलिए दोस्तों, कुछ एक छोटी छोटी चीजें मैंने जिक्र की होगी, वो मैं आपको फिर से बता देता हूं। भाषा में कुछ चीजें संधियों की जिसकी मैं बात करता हूं ना, वो कभी कभार किस तरह से बन जाती है आपकी। कल मैं बता रहा था आपको, हाँ मैम बताइए, बोलिए क्या कह रहे हैं आप।
दोनों आ जाए फिर राजन को प्रेफरेंस देना। अगर ऑप्शन में डाल ही दिया ना तो फिर राजन को प्रेफरेंस देना विच्छेद में, है ना। ठीक है, चलिए अब अपन, मैंने संधि में आपको बताया था कि संधि में सामान्यतः क्या क्या होता है। तो संधि के लिए मैंने बताया था दो या अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार। तो कहीं ना कहीं आपका विकार भी होता है वर्णों के योग से, वर्णों के योग से आदेश भी होता है, वर्णों के योग से आगम भी होता है और वर्णों के योग से लोप भी होता है। आदेश का मतलब मैंने बताया कि कोई दो स्वरों को मिलकर और अन्य स्वर का आदेश हो जाना। जैसे अगर मैं बात करूं गण धन ईश और बन रहा है आपका गणेश, यानी कि ए और ई से ए और ई मिलकर क्या आदेश हो रहा है, ए आदेश हो रहा है आपका। ठीक है, आगम की अगर मैं बात करूं तो कल मैंने बताया था जैसे कि विधन छेद और क्या बन रहा है आपका विच्छेद, इसका मतलब च आगम हो रहा है। जैसे मैंने बताया था सम प्लस कार और बन रहा है आपका संस्कार, इसका मतलब यहां पर भी स आगम हो रहा है आपका, ऊपर च आगम हो रहा है। उसी प्रकार लोप वाला सामान्यतः ये आपका इसमें आ जाता है विसर्ग संधि के अंदर आ जाता है। जैसे आपका अतः प्लस एव और बन जाएगा आपका अतः अतएव। जैसे आता है आपका मन प्लस उच्छेद और शब्द बनता है आपका मन उ छेद। देखो आप सोचेंगे कभी कभार यार न में भी ए मिला हुआ और उ भी यहाँ पर पड़ा हुआ, जबकि अपन ए और उ को ओ कर पढ़ते आए हैं गुण संधि में, लेकिन यहाँ पर ये पड़े रहते हैं, विसर्ग हटता ये पड़े रहते हैं मन उच्छेद, है ना। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। लोप संधि में लोप हो जाता है किसका, विसर्ग का। कुछ इस तरह की चीजें हमने देखी है। बात आती है विकार की। अब विकार को किस संदर्भ में देखें अपन, हाँ बोलिए। नहीं 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 नहीं, सब जगह नहीं होगा। हाँ देखो मन उच्छेद में इस तरह से पड़ा हुआ है, मन प्लस योग में क्या बनेगा आपका मनोयोग हो जाएगा। और एक और शब्द आता है आपका मनोधन कामना, इसमें ऐसा कैसा पड़ा रहेगा, यहाँ पर विसर्ग रहेगा, यहाँ पर ओ हो जाएगा और यहाँ पर विसर्ग हटकर और आपस में चिपक जाएंगे। चलो आप लोगों के आग्रह पर अपन विसर्ग संधि शुरू कर रहे हैं ना। अगला टॉपिक विसर्ग संधि। नहीं बिल्कुल नहीं होगा, किसी हालत में नहीं होगा। मनोकामना शब्द ही अशुद्ध है, मन कामना ही रहता है। मन कामना ही रहता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है ना। तो अब ये संधि है, विसर्ग संधि के अंदर देखना पड़ेगा अपन को इन चीजों को। चलो आज विसर्ग संधि भी कर लेते हैं ना, कितना समय लगेगा, 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास जाएगी। अच्छा एक चीज बताओ आप लोग मुझे, और बाकी मैनेजमेंट से तो मैं बात कर लूंगा, मैनेजमेंट से पहले आप लोगों से बात करना जरूरी है। आप लोगों की इससे पहले भी कोई क्लास रहती है, इसके बाद में कोई क्लास रहती है क्या? हाँ जी अच्छा, अशोक सर वाली रहती है। दूसरी चीज सैटरडे संडे वगैरह या कोई छुट्टी वगैरह पे क्लास लें आप तो कोई दिक्कत है आप लोगों को? देखो मेरा उद्देश्य आप लोगों को सिखाना, कोर्स कंप्लीट करवाना नहीं। और इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं जैसे कि अभी तो आपका विसर्ग संधि और उपसर्ग हो जाएंगे ना, तो डेफिनेटली आपकी हिंदी में और आपकी नॉलेज में बिल्कुल इंक्रीज हुई होगी और बढ़ोतरी हुई होगी और आपको हिंदी बड़ी आसानी भी लगने लगेगी, या शब्द अब आपको समझ में आ रहे होंगे। ये चीजें हो जाएगी। प्रत्येक अपने टॉपिक में नहीं है पर मैं प्रयास करूंगा आपको थोड़ा सा ले उसको भी, थोड़ा सा मैं छूं बिंदुओं को भी, जब शब्द शुद्धि अपन करें। लेकिन अब दिक्कत ये हो गई, आज से ही दिक्कत ये हो गई कि मेरे पास समय कम रहेगा, है ना। समय कम क्यों रहेगा वो मैं बता देता हूं।
पता नहीं 2 दिन बाद में या इस दशहरे बाद में या 5 दिन बाद में कब और मुझे जयपुर छोड़कर और टोंक ज्वाइन करना पड़े, मेरा असिस्टेंट डिफेंस काउंसिल इसके अंदर कॉल हुआ है। तो अभी मुझे लोक अदालत के लिए और एज ए असिस्टेंट डिफेंस काउंसिल इसके लिए काम करना पड़ेगा, है ना। तो अब समय नहीं रहेगा, कैसे मैनेज करूंगा, और वहां से अप डाउन भी नहीं हो पाएगा। अगर अप डाउन होता भी है तो इतने मॉर्निंग में इस समय तो क्लास किसी टाइम पे रह नहीं पाएगी, 10 बजे ऑफिस टाइम रहेगा, ठीक है। तो फिर अपने पास समय बचता है एक तो सैटरडे का और एक संडे का, पहली बात है। तो अभी जैसे कि कल सैटरडे हो रहा है, संडे हो रहा है, इन 2 दिन में क्या है, जैसे मैं सर से बात कर लूंगा, समय निकल पाएगा तो डेफिनेटली इन पे भी अपन क्या 2 घंटे या 3 घंटे इस तरह की क्लासेस ले सकते हैं क्या अपन, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आगे कम से कम आपको 20 से 25 क्लासेस मैं अगर दे दूं, 20 से 25 घंटे अगर मैं दे दूं आपको, 30 घंटे मिल जाए तो और भी बढ़िया इंप्रूव हो जाए, लेकिन 20 से 25 घंटे भी अगर मिल जाए, अब 20 से 25 घंटे का मतलब पूरा महीना, तो पूरा महीना तो मैं यहाँ रह नहीं पाऊंगा, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में सैटरडे संडे अपन को मिलता है, या मैं संडे को वहां से आता हूँ और यहाँ से आपके लिए क्लास ले लेता हूँ, तो अपन 3 घंटे 4 घंटे, बोरिंग बिल्कुल नहीं होगी, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। एक एक शब्द आप सीखेंगे और जिएंगे। तो अगर आप लोग एग्री हो जाएं तो मैं आपका एक कंप्लीट कोर्स करवा दूं, और आपको डेफिनेटली जब वोकेब्स पे मैं काम करूंगा और उपशब्द पे मैं काम करूंगा, आपको मेरे पढ़ाने का बेनिफिट तब मिलेगा, हाँ यार हमने कितने तरीके से सीखा, किस तरह से सीखा, कितनी आसान चीजें हैं हिंदी में। तो अगर इस चीज के लिए एग्री आप लोग करें तो मैं आगे बातचीत करूं, अदरवाइज तो फिर फोर्सफुली मुझे जो बात कर, है ना, क्योंकि आपका बेनिफिट देखते हुए मैं बात कर रहा हूँ। अब जैसे आप लोगों के साथ में या अन्य लोगों के साथ में मेंस मैंने भी लिखा था आरजेएस का, पर मेरा मेंस में नहीं हो पाया। इस बार के रिजल्ट्स आप लोगों ने देखे ही हैं। इधर इंटरव्यू थे एडीसी वगैरह में, असिस्टेंट डिफेंस काउंसिल के अंदर, इसमें हो गया तो ठीक है, इसको ज्वाइन करते हैं। अब ये तो चलता रहेगा, पढ़ना पढ़ाना वगैरह तैयारियां तो चलती रहेगी, वो अलग विषय है। थैंक यू वेरी मच। तो इस चीज के लिए मैं और सर से बात कर लूंगा यहाँ पर, कृष्णा सर से, अशोक सर से, और आप लोग एग्री रहें। नुकसान किसी का नहीं होना चाहिए, मैं चाहता ये हूँ आप सब लोगों को बेनिफिट मिलना चाहिए, और मैं चाहता हूँ हिंदी को एक ही बार में ऐसा और इतने बढ़िया तरीके से सीख लें कि नेक्स्ट टाइम पे आपको टीचर की नहीं केवल बुक की जरूरत पड़े, प्रश्नों की आवश्यकता पड़े और उनको सोल्व करें। आपको खुद को आइडिया लग जाएगा कि ये प्रश्न ऐसा है, सर ने ऐसा भी बताया था, एक बार अभ्यास करेंगे तो आ जाएंगे। रूल्स आप जो मैंने आपको नोट करवाए उनको खोलकर आप देख लेंगे, या उन रूल्स वगैरह को आप पढ़ेंगे तो इजीली क्लिक कर जाएंगी आपको सारी की सारी चीजें, है ना। थोड़ा सा इस चीज पर और आप आत्मचिंतन कर लेना, अपन और मिल लेंगे। जैसे सैटरडे संडे छुट्टी कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, तो वो मैं मैसेज डलवा दूंगा। अगर मैं आऊं और क्लासेस लें, बाकी जगह छुट्टियां रहेगी, तो बन हो सकता है कल से 2-3 घंटे क्लासेस लेना शुरू कर दें। डेफिनेटली बेनिफिट आपका होगा, नुकसान बिल्कुल नहीं होगा आपका, और क्लासेस भी अच्छी रहेगी, समझ में भी सारी चीजें आएंगी। इतने से ऊर्जा और उत्साह तो है ये, मैंने हिंदी को आसान कर दिया, वर्ण विषय से शुरू किया ना, तो यूं हेक्टिक या बहुत ज्यादा बोरिंग नहीं रहेगी क्लासेज, आनंद आएगा, बल्कि आप सीखेंगे। जब मैं वोकेब से शुरू करूंगा, अब से पहले मैं क्लासेज में वोकेब्स नहीं करवाता था, अभी दूसरी क्लासेज में मैं पिछले 4 दिन से क्लासेज वोकेब्स करवा रहा हूँ। मैं खुद भी अपने आप में बड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ क्लास के अंदर, जब बच्चों का रेस्पॉन्स आ रहा है। वोकेब्स में मैंने वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द 2-3 क्लासेस ली, विलोम शब्दों के लिए 3 क्लासेस ली, आज वहां पर शब्द शुद्धि करवाऊंगा। तो वाकई में बच्चे उसमें ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उनके लिए मैं उपसर्ग, संधि, समास और अन्य चीजें मैं वहां पर दोहरा रहा हूँ, और अब उनको वो चीजें पहले रटनी पड़ती थी, अब उनको समझ में आ रहा है कि सर इनमें ये चीजें हो रही है। तो कहीं ना कहीं हिंदी वाली क्लासेस में वोकेब्स पे अब से पहले कोई काम नहीं करता था, या कोई करते होंगे तो मुझे आइडिया नहीं है, पर मैंने सोचा कि वाकई में ये चीज करी जानी चाहिए। तो इस बार आगे वाली क्लासेस, जैसे कि 20-25 क्लासेस भी होती है, तो मैं 15 से 20 क्लासेस आपको वोकेब्स को देना चाह रहा हूँ। एक पारिभाषिक शब्दावली को छोड़ दीजिए, उसको आप रख लीजिएगा, और समय रहेगा तो वो भी डेफिनेटली मैं आपको करवाऊंगा। पर बाकी जैसे विलोम शब्द हो गए, आपकी शब्द शुद्धि हो गई, आपकी वाक्य शुद्धि हो गई, ये सारे सारे वोकेब से जुड़ी हुई चीजें हैं। आपकी वर्ड पावर किस तरह से इंक्रीज होगी, किस तरह से आप शब्दों को सोच सकते हैं, किस तरह से शब्दों को आप इंप्लीमेंट करेंगे, किस तरह से आप काम में ले सकते हैं, ये सारी सारी चीजें अपन सीखेंगे। कई बार अपने पास में विषय तो समझ में आता है, लेकिन शब्द नहीं होते हैं, या शब्द हम खोज नहीं पाते हैं, और शब्द हम खोज नहीं पाएंगे तो फिर लिखेंगे कैसे? ठीक है, तो इस चीज पर भी मेरा इस बार काम करने का और मन है। तो अगर आप एग्री करें तो डेफिनेटली अपन इस पर बढ़ सकते हैं। आज मैं मैनेजमेंट को बता दूंगा, है ना, कि हाँ स्टूडेंट्स एग्री हैं, तो
अपन आगे बढ़ सकते हैं, है ना। अब ये नहीं जो सर दशहरा है छुट्टी चाहिए, सुबह सुबह तो कोई रावण जलाएगा नहीं, है ना, वो रात का काम है। दूसरा मैं सोच रहा हूँ अपन ऑनलाइन स्टूडेंट्स ही है मैक्सिमम, तो अगर आवश्यकता पड़ती है तो अपन जैसे कि टॉक्स हैं और लेना होगा तो वहां पर इस तरह का पैनल वगैरह लगाया जा सकता है, तो अपन वहां से भी कंटिन्यू कर सकते हैं ताकि मैं लंबे समय तक आप लोगों से जुड़ा रह सकूं। आगे जैसे फाउंडेशन बेस आरजीएस वाला भी शुरू होने वाला है, अदर चीजें भी हैं, तो जो हमने सीखा है और जो हमारा नॉलेज है वो हम आपको देना चाहते हैं। हिंदी हिंदी का कोई ऐसा नहीं है कि क्या है क्या नहीं, हिंदी को मैंने जिया है। हिंदी कभी मेरा सोचा भी नहीं था कि हिंदी के लिए आऊंगा। ये मेहनत क्यों कर पाता हूं मैं इतनी, ये आप लोगों तक किस तरह से पहुंचा पा रहा हूं। अगर शायद मैं भी हिंदी का ही व्यक्ति होता तो नहीं कर पाता इतनी चीजें, लेकिन ये इसलिए हो पा रही है। मैं इंजीनियरिंग फील्ड के बाद में, मेरे इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद में नौकरियां छोड़ छाड़ कर और फिर लॉ की तरफ बढ़े, लॉ में भी बाद में बढ़े, उससे पहले कुछ कंपटीशन वगैरह में लगे तो मेरे को हिंदी बड़ी अच्छी लगने लगी। तो उस समय से ही पढ़ना पढ़ाना, तो इसको जब हम कंपटीशन में हुआ करते थे छोटे एग्जाम्स के लिए भी, जहाँ हिंदी पढ़ना पड़ती थी, ये बाउंस होती थी यार, इसका क्या सॉल्यूशन हो, क्या सॉल्यूशन हो। उस सॉल्यूशन के लिए माथा मारते हैं यार, ये चीजें बेसिक चीजें सिखाई जानी चाहिए, ये ट्रिक्स निकाली जानी चाहिए। घोष अघोष अपन पढ़ते हैं, अल्पप्राण महाप्राण पढ़ते हैं, लेकिन इसको कहीं संधि के अंदर भी काम में ले लें तो स्टूडेंट्स को लंबे समय तक याद रह जाए। अब वो शब्दों के साथ खेलना शुरू कर दे। तो मैंने इस फील्ड को जिया है, मैं मजबूर नहीं था इस फील्ड के लिए, इस फील्ड को जिया है। साइंस का स्टूडेंट होकर बीटेक करने के बाद में और पढ़ा हिंदी रहा हूं, तो आप इस चीज का बेनिफिट लीजिए, है ना। किस तरह से पढ़ना है वो मैं आप लोगों को सिखाना चाह रहा हूँ, है ना। तो धीरे धीरे और सारी चीजें आपकी अच्छी हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अपन कुछ और संधि के अंदर कुछ एक चीजें, हालांकि मैंने थोड़ा बहुत तो जिक्र किया है, लेकिन फिर आपको कुछ चीजें शब्द दिख जाए उनको नोट करना और अंडरलाइन करना और उनको समझने का प्रयास करना। जैसे आप कभी कभार पढ़ते होंगे अध कचरा, यार ये तो अध कचरा कर दिया। यहां पर देखा जाए तो अध कचरा में अध उपसर्ग भी आ रहा है आपका, और ये विकार भी उत्पन्न हो रहा है। अगर इसको देखा जाए ना तो ये होता है आधा प्लस कचरा, आधा से बन रहा है आपका अध। जैसे अगर मैं बात करता हूं पानी प्लस घाट, पानी का घाट जो होता है ना उसको पानी घाट, और शब्द बनेगा आपका पनघट। ये विकार की वजह से हो रही है, इनको भी आपको संधियों में देखना चाहिए। संधि हो रही है यहाँ पर। अब यहाँ पर संधि का नाम नहीं पूछेगा, यहाँ पर संधि पूछेगा या विच्छेद पूछेगा, किसका किस तरह से करेंगे आप। जैसे आम प्लस चूर क्या बनेगा आपका अमचूर। ठीक है, इस तरह से कुछ चीजें आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। जैसे हाथ प्लस कड़ी क्या बनेगा आपका हथकड़ी। और देखेंगे दोस्तों जैसे प्रत्यय जैसा टॉपिक है ना, प्रत्यय और आपका संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, अब ये सिलेबस में नहीं है और ये कम से कम थोड़ा टाइम लेते हैं, फिर भी आवश्यकता पड़ेगी उतना तो बताऊंगा, और डिटेल अगर इनको करना रहेगा तो वो बाद में देखेंगे। हालांकि बहुत जबरदस्त चीज है प्रत्यय, प्रत्यय में दीर्घीकरण और ह्रस्वीकरण, अगर इस चीज के आपको समझ में आ जाए तो आपके आधे से ज्यादा प्रत्यय तो यूं टिप्स पर हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे, या अशुद्धियां नहीं होगी। जैसे अपन बात करते हैं, कई बार आप खुद देखते होंगे लोके शब्दों में भी कई बार आप लिखने में या एरर करते रहते हैं। जैसे आप स्पष्टीकरण लिखते हैं, क्या इस तरह से लिखते हैं आप, अब व्यक्ति कंफ्यूज होता रहता है यार स्पष्टीकरण में ये करूं या क्या करूं, छोटी मात्रा लगाऊं बड़ी मात्रा लगाऊं। एक्सप्लेनेशन आपके लॉ में हर सेक्शन में, हर दूसरे सेक्शन में आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्पष्ट शब्द तो लिखना आता ही है ना आपका, इसमें कर्ण प्रत्यय लगा है, तो कर्ण प्रत्यय की वजह से और यहाँ पर मात्रा बढ़ी आती है कर्ण प्रत्यय की वजह से। बस इतना सा आपको ध्यान में रखना। जैसे कुछ प्रत्यय मैंने आपको उस समय शब्द शुद्धि के हिसाब से बताए थे, इक और ये वाला, तो लेकिन यहाँ पर अयन भी काम करता है, आयन के भी कुछ शब्द मिल जाएंगे, ए के भी मिल जाएंगे आपके, ई या ई के भी मिल जाएंगे। ठीक है, एक ए भी मिल जाएगा आपका। ठीक है, ये प्रत्यय ऐसे हैं जो आपको सारे के सारे जो कृदंत और तद्धित प्रत्यय के प्रकार पड़ते हैं ना, उसमें तद्धित प्रत्यय के सारे प्रकारों को कवर कर जाता है, कई बार कुछ प्रकारों को कवर कर जाता है यहाँ पर। ठीक है,
तो यहां पर क्या होता है, यहां पर अगर मोस्टली अपन देखें तो इक और ये वाला तो मैंने बताया है आपको। देखो और शब्द की अगर मैं बात करता हूं तो कैसे बनता है, जैसे भी राजनीतिक, जैसे समास प्लस इक क्या बन जाएगा आपका, सामासिक। सामासिक पद होते हैं ना समास के अंदर जुड़ा हुआ पद, उसको सामासिक बोलते हैं, समास प्लस इक, है ना। जैसे आप देखते होंगे सोम प्लस ये, सोमवार तो आपको लिखना आता है ना, शब्द बनेगा आपका सोम में ये प्रत्यय जोड़ने की वजह से। अब देखो ये किस तरह से हेल्प करेंगे आपकी। अगर मैं सौम्य के विलोम शब्द की बात करता हूं तो सौम्य का विलोम शब्द बनता है उग्र या उदंड। अब उग्र आपको समझ में आ रहा है, उदंड आपको समझ में आ रहा है, शरारत की बात कर रहा है। उग्र का मतलब तेज स्वभाव वाला, एकदम क्या बोलते हैं, गुस्सेल प्रवृत्ति का। लेकिन सौम्य का मतलब शांत। अब सौम्य में शांत शांत नहीं दिख रहा, लेकिन आपको सौम्य तो नजर आ रहा ना। सोम का मतलब चंद्रमा, चंद्रमा किसका पर्याय है, शीतलता का। चंद्रमा का मतलब शीतल, चांदनी शीतल होती है, ठंडी होती है, ठीक है। तो देखो शीतल, चंद्रमा, सोम, सौम्य जिसका विलोम उग्र, कैसे आपकी वर्ड पावर तैयार नहीं होगी। इस पर काम करना चाह रहा था मैं इस बार। अब इसके लिए समय चाहिए और डिसाइड किया था दूंगा, लेकिन उससे पहले ये एडीसी वाला आ गया, तो अब मैनेज करना पड़ेगा हमें, है ना। तो किस कैसे आपकी वर्ड पावर को मैं इंक्रीज करवा सकता हूं और हो सकता है, उसके लिए मुझे आप लोगों की साथ की आवश्यकता है, ठीक है। अब जैसे अब वर्ड पावर का मतलब नॉलेज भी बढ़ेगी आपकी। कुंती शब्द आपको मालूम है, इसमें ए प्रत्यय जोड़ना है, बनेगा आपका कौनते। अब कौनते किसको बोलूंगा, कुंती किसको बोलूंगा, राधा शब्द है, राधा में मैंने जोड़ा ए प्रत्यय, क्या बनेगा, राधे। शब्द शुद्धि भी तैयार हो रही है आपकी। अर्थ देखना, यहां पर कुंती पांडवों की मां, समय क्या होगा, ओके है ना। कुंती ए प्रत्यय जोड़ने से और इस संतान का बोध करवाएगा। कौनते युधिष्ठिर को भी कहते हैं कौनते, अर्जुन को भी कहते हैं, भीम को भी कहते हैं, पांडवों के 5 पुत्रों को कहते हैं कौनते। कुंती के पुत्रों से राधा प्लस ए, यानी कि राधा की संतान की बात कर रहे हैं यहाँ पर राधे। अब यहाँ पर राधा कौन, राधा का मतलब कृष्ण और राधा वाली राधा नहीं है, ये राधे ही बोला जाता है कर्ण को। क्यों, क्योंकि जो उसको सूत पुत्र भी बोलते हैं ना, तो जो पालन किया था उस लालन पालन पालनहारा का नाम राधा था, इससे और कर्ण को राधे कहा जाने लगा। जैसे शब्द शुद्धि में वाक्यांश के लिए नहीं, संस्कृत भिन्नार्थक शब्द आपके पास आते हैं। शब्द आता है आपके पास वसुदेव, शब्द आता है आपके पास वासुदेव, शब्द आता है आपके पास वसुदेव। ये बिना नॉलेज के काम नहीं चलेगा, इसमें अ प्रत्यय जुड़ा है, अ प्रत्यय जुड़ने की वजह से शब्द बना आपका वासुदेव। देखो यहाँ पर वाह दीर्घीकरण हो रहा है और इधर अ आकर मिल रहा है अंतिम वाले का लोप होकर, तो वसुदेव ये भगवान कृष्ण के पिता थे। अ प्रत्यय लगने की वजह से संतान का बोधक होगा, और वासुदेव, वासुदेव भगवान कृष्ण को बोला जाता है, ये पिता हैं। और वसुदेव इसको अगर आप तोड़ेंगे वृद्धि संधि हो रही है, ये बनेगा आपका वसुधा प्लस एव, वसुधैव कुटुंबकम। वसुधा, वसुधा का मतलब पृथ्वी, धरती, ठीक है। अब ये चीजें मैंने आपको संधि के समय भी जिक्र की, कुछ चीजें, और उन्हीं चीजों से आपके सारे शब्द तैयार हो रहे हैं। तो कुछ रूल्स आप देखते चलिए, कुछ चीजें देखते चलिए, वर्ड पावर में अपन काफी सारी चीजें सीखने वाले हैं, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे आप अगर बात करेंगे, 2 बहनें थी, एक का नाम था दीति और दूसरे का नाम था अदिति। एक का नाम था दीति और दूसरे का नाम था अदिति। इनमें क्या जोड़ दिया, ये प्रत्यय जोड़ दिया और बने आपके देवते, यानी कि देवते का मतलब राक्षस। ये राक्षस किसकी संतान थी, दीति की संतान थी। देखो बहनें 2, कर्म का फल भोगना पड़ता है, किस तरह से कर्म आपके साथ में लगते हैं। ये 2 बहनें थी, दीति की शादी किसी राक्षस से होती है और उसकी संतान देवते कहलाए सारे के सारे, यानी राक्षस प्रजाति में विवाह हुआ और अब उससे जो संतान हुई वो आपके देवते कहलाए। अदिति देवताओं से हुई और इसकी संतान आदित्य कहलाई।
और आदित्य किसका पर्याय है? सूर्य का। आदित्य सूर्य का, क्यों? अदिति की संतान है, सूर्य की मां का नाम अदिति है। ये चीजें अपन सीखेंगे, जानेंगे, जानना पड़ेगा। ठीक है। जिन प्लस ए क्या बनेगा आपका? जैन। शिव संप्रदाय को मानने वाला शिव प्लस ए शैव। प्रत्यय में सीखेंगे ये चीजें, शब्द शुद्धि में भी आती है। ठीक है। जैसे रघु की संतान, रघु प्लस ए क्या कहलाएगी? राघव। मनु की संतान, मनु प्लस ए क्या कहलाएगी? मानव। ठीक है। जैसे आपको कई बार शब्द शुद्धि में समझ में आता है, जैसे पार्थक, पृथक शब्द अगर अपन लिखते हैं, अगर इसमें यह शब्द जोड़ूंगा तो क्या बनेगा आपका? पार्थक्य। अब ये पार्थक्य क्या है समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आपको यह प्रत्यय की समझ है तो आपको मूल शब्द पता लग जाएगा, यार पृथक की बात कर रहा है, पार्थक्य का मतलब अलगाव की बात कर रहा है। यहाँ पर पृथक का मतलब अलग होना, अलग करना, पार्थक्य अलगाव, यानी कि सेपरेट है वो। समझ में बात आप लोगों को? ठीक है। ये चीजें सीखनी है हमें। अब पर्यायवाची भी खूब सारे बनाए जा सकते हैं, आराम से सीखे जा सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं, आपको जल है, जल को आप नीर भी कहते हैं, जल को आप तोय भी कहते हैं, जल को आप वारी भी कहते हैं, जल को आप अंबु भी कहते हैं। यही तो करना है ना। अगर इसमें मैं ज जोड़ता हूं तो शब्द बनते हैं आपके जलज, ये कमल का पर्यायवाची हो गया। नीरज क्या कमल का पर्यायवाची नहीं है क्या? तोयज क्या कमल का पर्यायवाची नहीं है क्या? वारिज क्या कमल का पर्यायवाची नहीं है क्या? अंबुज क्या कमल का पर्यायवाची नहीं है क्या? एक शब्द मैंने संधि में आपको नोट करवाया था, आपको शायद, अप भी पानी को बोला जाता है, जल को बोला जाता है। तो अप में ज जोड़ूंगा तो मेरा शब्द बनेगा अब्ज, ये भी कमल का पर्यायवाची। देने के सेंस में अगर मैं बात करूं, अगर देने के सेंस में बात करूं तो बादल के अर्थ में आ जाएंगे, तो ये जलद, ये बादल हो जाएगा। नीरद आपको मालूम है बादल का पर्यायवाची है। तोयद आपको मालूम है बादल का पर्यायवाची है। वारिद बादल का पर्यायवाची है। अंबुद बादल का पर्यायवाची है। और यहां पर क्या बन जाएगा आपका? अब्द बन जाएगा। ठीक वैसे अगर मैं धी धारण करना, या एक तरह से संग्रह के सेंस में अगर अपन बात करते हैं तो क्या हो गया? ये पीछे कैसे जाएगा? है ना? धी इस तरह से बात कर रहे हैं, धी धारण, संग्रह करना, एक तरीके से इकट्ठा करना। तो जल को इकट्ठा कहाँ हो रहा है आपका? जल बहा नदियों के माध्यम से और आपका समुद्र में आकर गिर गया, तो ये जलधि। भगवान राम समुद्र से रास्ता मांगते हैं, तब वही तो कहते हैं ना, गए जल्दी करी विनती जल्दी से, यानी कि समुद्र से 3 दिन बीत गए, वे बिन होई न प्रीत, वो आप सुनते होंगे। जल्दी, नीरधि, है ना? तो यदि कैसे वर्ड पावर तैयार नहीं होगी? वारिधि, ठीक है। अंबुधि, यहां पर अंबुधि हो जाएगा, और यहां पर अबधि। व्यंजन संधि मैंने बताया था इन शब्दों को भी कैसे नहीं बनेंगे आपके शब्द। अब मैंने बताया ना, यहां पर इस बार क्या हुआ आपके साथ? छलावा हुआ है। छलावा कैसे हुआ है वो समझिए आप। छलावा किस तरह से हुआ? छलावा इस तरह से हुआ, आपको सिलेबस में क्या दे दिया? विलोम शब्द दे दिया। ठीक है। और क्या दे दिया आपको विलोम के अलावा? वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दे दिया आपको। वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दे दिया। तीसरा दे दिया आपको, मोटे से मोटे अगर इसमें देखें तो संधि दे दिया। वाक्यांश भी आपको रटने वाला काम करना होता है, विलोम में भी रटना होता है। उपसर्ग दे दिया। ये तो थोड़े से ग्रामर के बिंदु आपके। संधि में भी आपकी विसर्ग संधि छोड़ दी और अयादि छोड़ दी। ठीक है, अयादि को छोड़ दी। ठीक है। पारिभाषिक शब्दावली दे दी, शब्द शुद्धि दे दी, और एक दे दिया आपको वाक्य शुद्धि। अब देखो आप सोचिए, शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि, मैंने बताया था ना, शब्द
शब्द बनने की इकाई के लिए मैंने अगर आपको बताया था तो एक तो रूढ़ शब्द होते हैं, एक आपका यौगिक शब्द होता है और एक आपका योग रूढ़ शब्द होता है। यौगिक शब्द किससे बनते हैं? संधि से बनते हैं, समास से पढ़ते हैं, उनसे उपसर्ग से बनते हैं, प्रत्यय से बनते हैं यौगिक शब्द। योग रूढ़ शब्द इन्हीं चारों क्रियाओं से बनते हैं योग रूढ़ भी, लेकिन रूढ़ किसी एक के लिए हो जाते हैं। अब जब आपको शब्द निर्माण की इकाइयां नहीं मालूम होगा, शब्द कैसे निर्माण किया जाएगा, तो उसका शब्द को शुद्ध कैसे लिखेंगे? क्या बिना प्रत्यय के हम शब्द को शुद्ध लिख सकते हैं क्या? क्या बिना उपसर्ग के हम प्रत्यय को शुद्ध लिख सकते हैं क्या? उपसर्ग अपन को ठीक से जोड़ना ही नहीं आ रहा। उपसर्ग जोड़ेगा, जैसे अति उपसर्ग जोड़ा मैंने क्रम में और बन गया आपका अतिक्रम, लेकिन अति उपसर्ग जोड़ा मैंने इव में और शब्द बनेगा आपका अति, अब बड़ी मात्रा आएगी। अति शब्द जोड़ा मैंने अधिक में और शब्द बनेगा आपका अत्यधिक। अत्यधिक, तो यहां पर तय और ये आ रहा है, ये क्या बिना संधि के संभव हो पाएगा क्या आपका? बिना इनके आपका मामला नहीं बैठे, ठीक है। तो ये छला हुआ है, शब्द शुद्धि दे दिया और मना कर दिया, समास नहीं पढ़ना है, प्रत्यय नहीं पढ़ना है, विसर्ग संधि नहीं पढ़नी है। कैसे शब्द शुद्धि सही कर लोगे भैया? नहीं हो पाएगी किसी भी हालत में। समझ में बात आपको? तो इसके लिए समय चाहिए। वो समय कहां से निकलेगा? वो समय आप चाहेंगे तब निकलेगा, ठीक है। वाक्य शुद्धि की बात कर दी। अब वाक्य शुद्धि, जब वाक्य के अंगों की मैं बात करता हूं तो आपको कर्ता चाहिए, कर्म चाहिए और क्रिया चाहिए। जब क्रिया पढ़ेंगे नहीं तो क्रिया की शुद्धि कैसे दूर करेंगे? कर्ता और कर्म, इसकी जगह क्या शब्द आएगा? संज्ञा पद आएगा, और संज्ञा की जगह सर्वनाम भी आ सकता है। तो संज्ञा सर्वनाम के बिना आपका वाक्य बनेगा क्या? कोई सा एक सेंटेंस बनाकर देख लेना आप, क्रिया और कोई ना कोई संज्ञा पद आएगा ही आएगा उसमें, फिर वाक्य शुद्धि कैसे करेंगे आप भाई? दूसरी चीज, फिर चला हुआ कैसे? विशेषण देखो, विशेषण का आप लिख दोगे यहां पर, जैसे राम विद्यालय जाता है, स्कूल को विद्यालय करते हैं अपन। अगर मैं इसको कह देता हूं जाति है, तो आपको समझ में आ गया यार, क्रिया जाति तो राम तो नहीं लेगा, इसका मतलब संज्ञा पुल्लिंग है, जाति स्त्रीलिंग है, तो आपको इसको जाता करना पड़ेगा, जाति तो नहीं करना पड़ेगा। लेकिन राम की जगह मैं कहता हूं वह विद्यालय जाता है, वह क्या है आपका सर्वनाम है। और अगर मैं यहां पर जाति भी कर दूं, इसका मतलब आपको क्या पता लगेगा? यहां पर वह की जगह क्या हो सकता है? सीता। राम तो किसी हालत में नहीं होगा। अब मान लो राम विद्यालय जाता है, वह टिफिन भी साथ लेकर जाती है, तो आप अगले वाले सेंटेंस में आपने मान लो एक पूरा का पूरा सेंटेंस देखते हैं अपन और दो सेंटेंस को जोड़ रखा है, तो पहले वाले में राम करता आ रहा है और वह प्रयुक्त किसके लिए हो रहा है? राम के लिए, तो फिर यहां पर जाति नहीं आएगा किसी भी हालत में। और अगर बहुवचन की बात करता हूं तब ऐसी सिचुएशन में विद्यालय यहां पर क्या आ जाएगा? जाते हैं, और यहां पर बिंदी आएगी। अब आपकी हैं के ऊपर देखो, इन पे बिंदी नहीं है, यहां पर बिंदी आएगी। बहुवचन आपको बनाना, तो संज्ञा सर्वनाम भी आपको चाहिए और वचन की भी पहचान होनी चाहिए, लिंग की भी पहचान होनी चाहिए। कैसे वाक्य शुद्ध करेंगे आप? दूसरी चीज कहता हूं मैं, होशियार या बहादुर या बुद्धिमान राम रोजाना विद्यालय जाता है। अब यहां पर होशियार क्या है? ये विशेषण है। किसका विशेषण है? राम का विशेषण है। ये राम की तो विशेषता बता रहा है, यानी कि ये होशियार भी कर्ता का ही भाग है। तो विशेषण के दो प्रकार होते हैं आपके, उद्देश्य और विधेय विशेषण। तो ये आपका उद्देश्य विशेषण है, कर्ता का विस्तारक है। विद्यालय क्या है? क्या विद्यालय कर्म है? क्या यहां पर ऑब्जेक्ट है? क्या ये पहचान कैसे करोगे? क्रिया, क्रिया से आप क्या पूछते हैं, या क्या अगर पूछते हैं व्हाट, क्या, क्या से जवाब मिलता है आपका? कर्म का। तो क्या जाता है, जबकि यहां पर किसका जवाब मिल रहा है आपको? इसका मतलब मिल रहा है आपको कहां, कहां का मतलब स्थान मिल रहा है आपको। और स्थान ये किस में जाते हैं आपके? ये क्रिया विशेषण में जाते हैं आपके, यानी कि अव्यय का पार्ट होगा, अव्यय का भाग होगा। ये क्रिया विशेषण की अगर मैं बात करूंगा तो ये अव्यय का भाग होगा।
अब अव्यय के अंदर 4 प्रकार देखेंगे आपको क्रिया विशेषण। तो ये क्रिया विशेषण में रीतिवाचक भी होता है, स्थानवाचक भी होता है, समय बोधक भी होता है, काल बोधक होता है। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। और ये क्रिया विशेषण की विशेषता बता रहा है रोजाना, ये इसकी फ्रीक्वेंसी बता रहा डेली। अब बताओ इस सेंटेंस को अब तक जो टॉपिक पढ़े ना हमने उससे तो ठीक नहीं हो रहा है, और वाक्य शुद्धि आपके पास आ रही है। इसलिए कह रहा हूं बड़ा छला हुआ आप लोगों के साथ। आपने ये धारणा कर ली कि आउट ऑफ द सिलेबस जाएंगे नहीं, और हमें यह कह दिया गया कि सिलेबस पढ़ाओ और इतने समय में आपको कंप्लीट करना है। अब ये चीजें कौन सिखाए? या आप उस खुद से सीखो, कोई दिक्कत नहीं, पर समय दो, सीखना शुरू करो, बिना इसके नहीं चलने वाला। ठीक है ना? ये कुछ चीजों का ध्यान आपको रखना है। लगता है आज विसर्ग संधि तो क्या शुरू होगी, मुझे नहीं लगता होगी। एक दो चीजें देख लीजिए, उनका मैंने जिक्र किया है संधि से, फिर विसर्ग संधि कल फ्रेश टॉपिक शुरू करेंगे, वो मैं मैसेज डलवा दूंगा कब रहेगा। जैसे वो कुछ शब्द देख लिए क्या अपन ने, अब प्लस ही क्या बनेगा आपका, अभी। कब प्लस ही क्या बनेगा आपका, कभी। सब प्लस ही क्या बनेगा आपका, सभी। देखो कहां प्लस ही बन जाएगा आपका, कहीं, है ना। इस प्लस ही क्या बन जाएगा आपका, इसी। ठीक है। वह प्लस ही क्या बन जाएगा आपका, वही। अब देखो गौर करो, वह प्लस ही, वह सर्वनाम आ रहा है और कहां, स्थान का बोध करवा रहा है, इससे बना आपका कहीं, यानी कि स्थान की बात कर रहा है, और वही ये आपका सर्वनाम की भी बोध करवाता है और विशेषण का भी बोध करवाता है। तो ये अपन जब इस संबंधित टॉपिक पढ़ेंगे वहां से क्लियर होगी आपकी ये चीज। ठीक है। चलिए दोस्तों, बाकी चीजें अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जो भी रहेगा मैसेज आपको मैं डलवा दूंगा, है ना। और होप सो आप हिंदी को एंजॉय करिए, मन लगाकर पढ़िए, बड़े इत्मीनान से पढ़िए। उपसर्ग आप खुद से उठाकर देखना, इस बार आज आप जाकर, विसर्ग संधि तो मैं करवा दूंगा, लेकिन उपसर्ग जाकर उठाकर देखना। अति, अधि, अनु, अप, अपि, औ, आ, उत और उद, केवल इन्हीं को देख लेना अभी तक, क्योंकि बाकी दूर दूर ये विसर्ग संधि से क्लियर होंगे आपके, है ना। एक बार इनको उठाकर देखना, आप खुद ये उपसर्ग खोजना शुरू कर दोगे, आपको खुद को मिलना शुरू हो जाएंगे ये चीज। बाकी मैं खुद भी बताऊंगा, टॉपिक उठाना और उपसर्ग को कर देखना आपको, है ना। ठीक है, बाकी पर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो भी रहेगा मैं जी। क्या कह रहे हैं, पहले का लिखने जैसा क्या था इसमें, इनको लिखना है, ठीक है, इनको लिख लीजिए। हाँ जी, हाँ भिजवा दीजिएगा उनको, शब्द शुद्धि वाले इनको ग्रुप पे डाल दीजिएगा, मैं देख लूंगा उनको, मेरा ऐड कर रखा है कि नहीं कर रखा है। बाकी शब्द शुद्धि लेंगे तब ले लेंगे उनको, बाकी एक बार भेज तो दीजिए आप उनको, ना। और बाकी अब आपको पढ़ना है तो आप ऐसा करिए ना, मेरा आप व्हाट्सएप वगैरह मेरे को डाल सकते हैं, अगर इस तरह से, या तो ग्रुप में मैं जुड़ जाऊंगा तो आप मेरे को मैसेज वगैरह या व्हाट्सएप कर दीजिएगा, पीडीएफ वगैरह बनाकर, तो मैं सॉल्यूशन कर दूंगा। 8432220888, है ना। तो इन पर आप मेरे को वाक्य शुद्धि के लिए उस पर अपन बातचीत करेंगे, 8-10 प्रकार से क्या क्या अशुद्धियां होती है वाक्य की, वो मैं आपको और बता दूंगा, है ना, किस तरह से उनको दूर करना होता है। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक, चलिए।